नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससीएम में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का दूसरा का पार्ट जो पेयर्स ऑफ लेटर है। पेयर्स ऑफ लेटर पढ़ने के लिए आप लोग देखिए बोर्ड पर, यहाँ देखिए पेयर्स ऑफ लेटर। इस प्रश्नावली के अंतर्गत कोई सार्थक शब्द दिया गया है जिसमें अंग्रेजी अल्कोस्ट के अक्षर को पेयर्स बनाना होता है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है शब्द इस स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म होंगे जिनके बीच उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला है जिसका अक्षर उतना ही अंक पर है जितना पर वो आता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट इसका 5 बन रहा। जैसे पहले चीज बनाने का प्रक्रिया है कि STU यानी यहाँ से 1 बन रहा है और T के बाद U यानी 1 यहाँ से बन रहा है और फिर पढ़ने के बाद STU यहाँ से 1 बन रहा है और फिर देखने के बाद DE जस्ट D के बाद E आ रहा है तो वहाँ से 1 होगा और NT फिर यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे बनाया जाता है कि TU तो देख सकते हैं ऐसे नहीं आएगा, STU फिर DER फिर NOPQRS T उस तरह से इसमें नहीं आ रहा है। इसमें जो संख्या बन रहा है कितना बन रहा है 5, जो यहाँ पर 5 दर्शा दिया गया है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, एक फ्रेडिस बनाया गया है। इसमें भी एक बना है PQR, यहाँ पर एक इसका जो सीरीज बनता है ABCD पढ़ते हैं वैसा QR बना हुआ है तो यहाँ पर 1 हो गया। और फिर यहाँ पर देखते हैं जस्ट के बाद कि ABCD यानी A के बाद जस्ट D आ रहा है, जिस नंबर पर D आता है उस पर D आ गया है और देखते हैं कि D आ गया तो 1 यहाँ पर बन गया। और फिर I के बाद JKLMN होता है लेकिन वहां पर नहीं है तो फिर यहाँ से चेक करेंगे ABCDE यानी E आ रहा है, यानी ये क्या है जो इस लेटर पर A से लेकर E तक जा रहे हैं वहां पर आ रहा है। तो आ रहा है तो उसका मतलब क्या है, तो कितना हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 1 और 1 2 और 1 3, तो यहाँ पर 3 बना दिए गए हैं, 3 हो गया। फिर अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग, डिवीजन लिखा हुआ है तो वैसे ही फिर इसमें भी मिलाएंगे कि डिवीजन में क्या है। डिवीजन का पहला लेटर D, उसके बाद EFGHI, तो यानी I आ रहा है किस पर, जिस पर हम लोग ABCD में आता है उसी पर, और ON आ रहा है कि O के बाद जस्ट N आता है तो यहाँ पर भी 1 आ गया। तो यहाँ पर देखते हैं एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक और एक क्या हो गया 2। तो यहाँ पर इस समझ में आया कि ABCD हमें याद रखना चाहिए। कल हम लोग बताए थे ABCD पढ़ाए थे, उसका नंबर भी बताए थे। अगर वो आप ABCD लिखेंगे और याद करेंगे उसका नंबर और ये पेयर्स तो ये बहुत आसानी से बन जाएगा, इसमें कुछ दूसरा नहीं है, ABCD के अनुसार ही है। और देखते हैं अगर इसमें अगर और चीज दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ABCD जो कल बताए थे उसको आपको याद करना होगा, कॉपी में लिखना होगा, उसके बाद ये क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह और आगे भी क्वेश्चन बनाया जाएगा और हम लोग देखते हैं फिर दूसरा। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।